तो जैसा कि अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपके दिया गया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत मिले, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसा कि अभी आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वैसा ही है। तो आपको पता है कि टोटल कितने मत होंगे? 100% मत होंगे। यहाँ पर दो ही उम्मीदवार थे, तो एक को 40 मिला हुआ है जो कि हार गया है, दूसरे को मिला होगा तो दूसरे को क्या मिला होगा? 60% मिला होगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच अगर परसेंट का अंतर देखा जाए तो 20% का अंतर है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20% का अंतर है। और क्वेश्चन में दिया गया है इस 20% का अंतर बराबर जो है मतों का अंतर दिया गया है। तो कितना दिया गया है? 298 दिया गया है, 298, यानी कि 20% बराबर 298। तो जाहिर सी बात है 1% का मान क्या होगा? तो आप लिखेंगे 29/8 और बट्टे में लिखेंगे आप 20। लेकिन आपको निकालना है क्या? 100%। तो चलिए 100% करते हैं। तो यहाँ पर आप 100 से जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 पंच 40 के 0 हो जाएगा और 5 9 45 होता है। और 45 और 4 49 की आपका 9 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 होता है। और 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका? तो जो है 14 हो जाएगा, यानी कि 1490, यानी कि 1490। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर। तो निकालना था हमें कुल मतों की संख्या, तो ये आपका कुल मतों की संख्या यहाँ पर निकल गई है। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, उनमें से एक 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों से के बहुमत से जो है निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, अरे कितना मत मिला हुआ है, वही कितने परसेंट मत मिले हुए हैं, तो हमें मत में बताना है। तो आपको हमने बताया मत कितना होगा, अपने आप में 100%। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से संबंधित। तो अपने आप में 100% है। ठीक, और एक को मिला हुआ है 63% तो इन्हें अगर 63% मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है इन्हें कितना मिला होगा? 37%। ठीक, क्योंकि ऐड करेंगे तो आपका 100 कंप्लीट हो जाएगा। अब बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है जो 63% आपके मत पाए हुए हैं वो 650 मतों से निर्वाचित हो जा रहे हैं। कहने का मतलब 650 मतों से जीत जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच जो है मतों का अंतर क्या है। तो ये देखेंगे आप, अगर तो यहाँ से अगर माइनस करिए 37 आप माइनस करिए तो ये आपका 13 में से अगर 7 जाएगा तो आपका जो है 6 बचेगा। ठीक, और 5 में से आपका जो है 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी कि 26%। कितने का अंतर है? 26% का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल जाता है। 26% का अंतर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस 26% का जो मान दिया गया है आपको दिया गया है 600, कितना दिया गया है? 650। हाँ, तो जो है 650 दिया गया है, 650। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर 1% निकालने का प्रयास करेंगे तो आप लिखेंगे 650 बटे आप लिखेंगे 26। ठीक, लेकिन आप पहले जो है आपको निकालना कितना है? आपको निकालना होगा ये हारने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत जो है प्राप्त किया? 37%। उसका मान क्या है ये निकालना है। तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट जो है मत प्राप्त किया, हमें निकालना है 37%। ठीक, तो आप लिखेंगे 650 गुणे आप लिखेंगे 37 और पूरे के बटे में आप करेंगे 26। तो कैंसिल आउट करेंगे, ये अगर 2 से काटते हैं आप इसे या फिर 13 से काटिए तो 13 दूना आपका 26 हो जाएगा और ये 13 पचे आपका हो जाएगा 65, यानी ये हो गया आपका 50। ये हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। 25 गुणे आप करेंगे 37, क्या करेंगे? 25 इंटू आप करेंगे 37, तो आपका 25 सत्ते हो जाएगा 175। 175 के आप लिखेंगे 5 और 25 में आपका 75 होता है, 75 और 7 आप ऐड करेंगे तो आपका 92 हो जाएगा, यानी कि 925। तो हारने वाले उम्मीदवार को जो है 925 मत मिले हुए हैं। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से वह निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, आपको हमने पहले ही बता दिया है, आपको सबसे पहले याद रखना है 100%, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक को मिला हुआ है अगर 84%, तो दूसरे को क्या मिला होगा? 16%। और इसका जो अंतर दिया गया है वो कितने मतों का दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये निर्वाचित कितने वोटों से हो रहे हैं? 476। कितने से? 476। अब आपको देखना है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 68% का अंतर है। कितने का है? 68% का। तो आपको जो है 68% का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 476।
तो आपको 1% का मान अगर निकालना होगा तो आप लिखेंगे 476 और इसके बटे में लिखेंगे आप जो है 68। लेकिन आपको निकालना कितना है, टोटल मत निकालना है, यानी 100%। तो आप लिखेंगे 476 इंटू 100 और इसके पूरे के बटे में लिखेंगे आप 68। ठीक, और इसे आप जो है कैंसिल अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा, आप 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा 4, यानी कि 3 4 यानी 34 हो गया। ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 25। ठीक, ये 17 का 9 17, ये 17 दूना आपका 34 हो गया और 17 अट्ठे आपका 136, यानी कि आपका 28 और गुणे 25 कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 25। तो 25 अट्ठे कितना होता है आपका 200 हो जाएगा और 25 दूना क्या होता है 50। ठीक, 25 दूना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 50 हो जाएगा। और आपको 25 गुना 50 और वहां पर आपका हासिल कितना था 20 था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 70, यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 700। ठीक, कितना आंसर है आपका, राइट आंसर क्या है तो 700 है। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आप फिर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि 100% रही होगी, आपको पता है 100% रही होगी। ठीक, एक को 38% मिला हुआ है 38%, तो इन्हें कितना मिला होगा 62। जाहिर सी बात है ये दिया गया है, ये हमने निकाल लिया। ठीक, अब ये देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। ठीक, 12 में से आपका 8 जाएगा 4 बचेगा और आपका जो है 5 में से अगर 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 24% का अंतर दिया गया है। कहने के बाद इन दोनों के बीच का अंतर जो है 24% है और 24% का जो मान दिया गया है वो दिया गया है आपका क्वेश्चन में, करीब दिया गया है 7200। ठीक, कहां पर क्वेश्चन, तो आपका ये क्वेश्चन है 7200 दिया गया, इस 24% का मान जो दिया गया है वो 7200 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1% बराबर आप करेंगे 7200 और इसके बटे में आप लिखेंगे 24। ठीक, लेकिन आपको ज्ञात करना है 100%। ठीक, तो 100% के लिए आप लिखेंगे 7200, तो आप लिखेंगे 7200 ठीक इंटू 100 और इसके पूरे के बटे में लिखेंगे आप 24। तो यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करेंगे अगर इसे तो काट सकते हैं आप, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। ठीक, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा और 12 छंग भाग क्या हो जाएगा 72, ये 2 एक बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ठीक, तो 300 गुणे आप 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 30,000। ठीक, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना था। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने जो है अपने मत को डाला, यानी कि मत का प्रयोग किया, जिनमें से 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, मान लीजिए x थी, मान लीजिए कितनी थी x थी। ठीक, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 75% x का 75% जो मतदाता थे उन्होंने ही अपने मत का प्रयोग किया है, लेकिन अब इसका जो मान आ रहा है इस 75% का, इसमें से 2% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया है। तो अगर ये अपने आप में 100% होगा तो इसका 2% अगर निकाल देते हैं तो आपका 98 हो जाएगा। ठीक, अब बचा कितना 98%, इसका 98%। लेकिन क्वेश्चन में देखा है इस 98 का 75%, इस 98 का 75% जो मत है वो मिला हुआ है उम्मीदवार को, वो उसका मान जो दिया गया है वो दिया गया है आपको क्वेश्चन में 9000, कहां पे क्वेश्चन 9261, 9261। ठीक, अब इसे पहले आप सॉल्व कीजिए, अगर आप 25 से करते हैं 3, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसे 25 से करेंगे 4 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, और इसे आप जो है अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक, और यहीं से अगर आप इसे और सॉल्व करते हैं तो आप लिख सकते हैं 9 इंटू 4 9 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप जो है ये आपका 200 हो जाएगा, कहने का मतलब ये 0 और 5 और 20, ये हो गया आपका 200 इंटू 4, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 800। ठीक, ये हो गया आपका 800 और इसका जो मान दिया गया है वो दिया गया है 9261। ठीक, ये 9 कम 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 कम 9 हो जाएगा, ये 0 लगाएंगे आप, 9 दुनिया आपका 18 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, 10 29 हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इसे 7 से काटते हैं 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा और ये जो है 7 28 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 कम 7 फिर करेंगे 7 दूनी 14 और 21 हो जाएगा ये,
यहाँ पर आपका ये 800 इंटू यानी x यहाँ पर आपका साथ में चल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो x का जो मान होगा टोटल बहुमत जो टोटल मत है वो कितने हो जाएंगे 21 इंटू आपका 800। ठीक, इसका जो मान है वही आंसर है। तो आप 0 करेंगे और ये 0 करेंगे और ये आपका 8 एकम 8 हो जाएगा और ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो टोटल मत की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16,800। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है। आगे दिया गया 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वोट दे दिया गया है, 100% का मान जो है आपको दे दिया गया है 7500। ठीक, अब इस 7500 में 20% जो है मत वो अवैध घोषित कर दिया गया है। ये तो दिया गया है 20% मत जो है इसका अवैध है। ठीक, तो यानी कि 7500 का 20% मत अवैध घोषित हो गया तो बचा 80%। ठीक, अब एक उम्मीदवार को इसका जो है 55% मिला हुआ है क्वेश्चन में दिया गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा 45%, जिसे हमें ज्ञात करना है कितना मिला होगा 45%। ठीक, तो यहाँ से ये 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया। आप करेंगे 20 चौक 80 होता है और 20 पंचे क्या होता है 100 होता है। ये 5 एकम 5 होगा और 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर गुणा करा देते हैं 4 का तो 5 चौक 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, 5 चौक 20 और 7 चौक 28 ये हो जाएगा आपका 30, हासिल 2 थी। ठीक, यानी कि 300 और यहाँ पर आपका 9 इससे गुणा कराएंगे यानी कि आ जाएगा आपका 9 त्रिक 27 डबल 0। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है 2700, यानी कि 45% का मान जो है वो कितना है 2700। ये ही ज्ञात करना था हमें इस क्वेश्चन में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ठीक, यदि कुल मत 1,80,000 मत थे, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो टोटल मत आपके यहाँ पर दिया गया है 1,80,000। ये क्या है 1,80,000 है। तो 1,80,000 यहाँ पर आपका टोटल मत दिया गया है। ये क्या है 100% है, अपने आप में क्या है 100% है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि इसका 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। बचा कितना इसका जो है बचा होगा यानी कि 1,80,000 का, तो 1,80,000 का 90% बचा होगा क्योंकि 10% तो अवैध घोषित कर दिया गया, वो क्या हुआ निकल गया। अब अवैध घोषित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े होंगे, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में तो ये हमें ज्ञात करना है 20%। इसका क्या करना है 20% इसका ज्ञात करना है, क्योंकि पहले उम्मीदवार को 80% मिल चुका है तो दूसरे परसेंट पर जो है उम्मीदवार को हमें निकालना है। 80% एक पाया तो जाहिर सी बात है दूसरा कितना पाया होगा 20% पाया होगा। चलिए 20% देखते हैं। ठीक, ये 4 0 और ये 4 0 आपके कैंसिल। ठीक, यहाँ पर आपका 18 है, यहाँ पर आपका 90। चलिए गुणा करा देते हैं आपका, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक, और ये आपका डबल 0, यहाँ पर भी आपका कितना है 18 है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 32,400। ठीक, कितना हो जाएगा 32,400। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आया होगा, काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।